कई शिकार, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन भारत ने इसे ईरान में सच कर दिखाया है। आपको बता दें कि भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह पर ऐतिहासिक समझौता कर लिया है, जिसके बाद अमेरिका के साथ साथ चीन और पाकिस्तान में भी खलबली मच गई है। क्या है इस समझौते के सामने के मायने और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका को क्यों सुनाई खरी खरी, इस पर चर्चा करेंगे आज। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। भारत और ईरान ने चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए एक समझौता किया है। इस समझौते के तहत अगले 10 साल के लिए एक डील पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये पहली बार है जब भारत विदेश में किसी बंदरगाह का प्रबंधन करेगा। सबसे पहले जानिए कि चाबहार बंदरगाह भारत के लिए इतना खास क्यों है। चाबहार बंदरगाह हॉर्मुज जल डमरू मध्य के मुहाने पर स्थित है। ये ईरान का एकमात्र गहरा समुद्र वाला बंदरगाह है। पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह से सिर्फ 72 किलोमीटर दूर है और अंतर्राष्ट्रीय उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारे का हिस्सा है, यानी मध्य एशियाई देशों तक कारोबार के लिए बेहद अहम है। यानी 21 साल बाद चाबहार पर हुआ ये समझौता हर मायने में खास है। ये पाकिस्तान के ग्वादर बंदरगाह में मौजूद चीन की हर हरकत पर निगरानी रखने के लिए बेहद अहम है। लेकिन भारत और ईरान के बीच चाबहार बंदरगाह को लेकर समझौता होते ही अमेरिका ने बेहद सख्त बयान दिया। अमेरिकी विदेश विभाग के उप प्रवक्ता वेदांत पटेल ने एक प्रेस ब्रीफिंग में कहा कि मैं बस यही कहूंगा, ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंध लागू रहेंगे और इनको जारी रखा जाएगा। जो कोई भी ईरान के साथ व्यापारिक सौदे पर विचार कर रहा है, उस पर संभावित जोखिम का खतरा बना रहेगा। यानी अमेरिका भारत और ईरान के इस समझौते से खुश नहीं है, लेकिन अमेरिका के इस बयान पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जो कहा वो पूरी दुनिया के लिए हैरान करने वाला था। So I did see some remarks which were made, but I think it's a question of communicating and convincing and getting people to understand that this is actually for everybody's benefit. I don't think people should take a narrow view of it, and they have not done so in the past. एस जयशंकर ने अमेरिका को दो टूक कहा कि ऐसे अहम प्रोजेक्ट पर छोटी सोच ना रखी जाए। इस डील से पूरे क्षेत्र को फायदा मिलेगा। यानी विदेश मंत्री ने अमेरिका को उसका ही आईना दिखाया। विदेश मंत्री के इस रुख से साफ है कि राष्ट्र हित के मुद्दों पर भारत किसी भी तरह के दबाव को स्वीकार नहीं करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। और आज के पैनल से आपका तारुफ करा दूं, हमारे साथ जुड़ेंगे अशोक सज्जनहार जी, पूर्व राजदूत, डॉक्टर निशिकांत ओझा, फॉरेन एंड सिक्योरिटी एक्सपर्ट, और मुकेश त्यागी जी, बीजेपी प्रवक्ता। खैर मकदम है आप सबका शो पर। माना के इस पोर्ट से साउथ एशिया के खित्ते में तिजारत बेहतर होगी, मुनाफा है सभी स्टेक होल्डर्स का, मगर यूएस सैंक्शन से जो नुकसान होगा वो इस मुनाफे से कई बड़ा होगा। तो कैसे बैलेंस करेगा भारत इस सिचुएशन को? डॉक्टर निशिकांत ओझा, यही सवाल आपसे करूंगी, कैसे बैलेंस करेगा भारत इस सिचुएशन को, क्योंकि मुनाफा जो है वो नुकसान से बड़ा नहीं है अगर सैंक्शंस हम पर लग जाते हैं तो। जी, क्लैरिटी देना चाहता हूं। जब इन जनवरी 2016 में ये ट्राइपिटेट एग्रीमेंट हुआ था, 2016 में ईरान, इंडिया एंड अफगानिस्तान के बीच में, तो इसमें इस तरह का एक समझौता हुआ था कि बेसिकली ये तीनों कंट्रीज को उनके बेनिफिट्स को देखते हुए चाबहार पोर्ट को डेवलप किया जाएगा। लेकिन सैंक्शन इश्यूज आने के बाद इन नवंबर 2018 में यूएस ने चाबहार के ऊपर से एग्जेम्पशन हटा लिया था। सैंक्शंस बाकी बरकरार रहे, लेकिन जो कि सैंक्शंस चाबहार पोर्ट और कंस्ट्रक्शन ऑफ द रेलवे लाइन जो कि अफगानिस्तान से जुड़ रही थी, उस पर कोई भी सैंक्शन नहीं है। ये बहुत क्लियर है, क्योंकि उसके बाद ना लेकिन हाँ, हमारा जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन हुआ उस वजह से ये प्रोसेस थोड़ा सा स्लो पड़ा, और स्लो होने के बाद और डायनेमिक्स चेंज होते रहे। लेकिन अब क्योंकि वो स्ट्रैटेजिकली चाबहार पोर्ट इतना इंपॉर्टेंट था इंडिया के लिए कि इसको छोड़ना इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। जहां तक यूएस सैंक्शन की अगर हम बात करें तो मुझे नहीं लगता कि इस पे कोई बहुत बड़ा सैंक्शंस लगेगा। कोई ये न्यूक्लियर डील नहीं हो रही है या कोई न्यूक्लियर वेपन एग्रीमेंट नहीं हो रहा है। ये एक कंस्ट्रक्शन बेसिकली हो रहा था चाबहार पोर्ट के लिए, जो कि एक स्ट्रेटेजिक मूव देगा और वहां पर ट्रांसपोर्टेशन, कार्गो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, अफगानिस्तान का डेवलपमेंट होगा और एक स्ट्रेटेजिकली हमारे लिए साउथ एशियन में एक एक्सेस बनेगा। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि
इट इज जस्ट लाइक, क्योंकि ईरान के साथ और यूएस का जो ताल्लुकात है वो थोड़ा सा खट्टा रहा है हमेशा से, और खट्टा लेकिन नहीं, वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली जहरीला रहा है। जी जी पिछले अगर हम देखते हैं तो काफी चीजें मोबिलाइज भी हुई हैं। आप ये देखिए, अगर पैलेस्टाइन वाला भी जो इशू हुआ तो उसमें ईरान के ऊपर यूएस का बहुत ज्यादा हार्ड, यू कैन से, एटीट्यूड नहीं रहा है। तो जहां तक मुझे लग रहा है कि यूएस इस छाबार पे अगर सैंक्शन लगाता है तो मुझे तो नहीं लग रहा, क्योंकि ऑलरेडी वो एग्जेम्प्टेड है, वो इसका पेपर डॉक्यूमेंटेड है, तो इसमें कोई इस तरह की बात नहीं है, यानी सिर्फ क्योस लगाया जा रहा है। और जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया, हाँ, उनका स्टेटमेंट ये था कि अगर इस चाबार पोर्ट को आप अपने स्ट्रैटेजी पर्पस या टेक्निकल पर्पस के लिए या बेसिकली नेशनल सिक्योरिटी के लिए यूज करते हैं, देन देयर विल बी अ लॉट ऑफ इम्प्लीकेशन व्हिच इज देयर। तो जहां तक अभी एग्रीमेंट हुआ, इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट ट्रांजिट कॉरिडोर, बेसिकली उसके लिए हुआ है ये। और मतलब मुझे नहीं लग रहा है कि इस तरह की इट्स अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी फॉर द ट्रेड जो इंडिया, ईरान और अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया कंट्रीज में बढ़ेगा इकोनॉमिकली। इट इज वन ऑफ द बूस्टिंग सिनेरियो व्हिच हैज हैपेंड। और जहां तक हमारे फॉरेन मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दिया था, इट इज वेरी क्लियर एंड क्रिस्टल। इट्स बेसिकली द वे ऑफ द प्रेजेंटेशन, जो कम्युनिकेशन किया गया था स्पोक्समैन ऑफ द यूएस, उनका बोलने का, क्योंकि जो एक था वो बेसिकली जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए उन्होंने स्टेटमेंट दिया था। लेकिन टेक्निकली आई डोंट थिंक देयर इज एनी काइंड ऑफ हर्डल और एनी काइंड ऑफ सैंक्शन व्हिच विल बी इम्पोज्ड। आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि इसके साथ ही छाबार एयरपोर्ट्स का भी हमारे साथ हुआ है। बेसिकली छाबार एयरपोर्ट्स को भी डेवलप करने का भी हम लोग के साथ एग्रीमेंट हुआ, एमओयू अंडरस्टैंडिंग हुई है। तो इट्स नथिंग लाइक दैट कि बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ेगा, बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हमारे साथ पूर्णिमा नाथ भी जुड़ चुकी हैं, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट है अमेरिका से। लेकिन उससे पहले मुकेश त्यागी जी के पास जाऊंगी। मुकेश जी, जब विपक्ष की सरकार थी, उन्होंने हमेशा से ईरान के साथ नो टॉलरेंस पॉलिसी अपनाई, अमेरिका के साथ बेहतर संबंधों पे फोकस किया, मगर बीजेपी की सरकार उसकी उलट कर रही है। इलेक्शंस के दौर में ये एक बड़ा रिस्क नहीं है बीजेपी के लिए? अगर खुदा ना खास्ता सैंक्शंस लग गए तो देश को नुकसान है, ऊपर से विपक्ष इसका पूरा फायदा उठाएगा। नहीं, मैं समझता हूँ कि आजकल के ग्लोबल जियोपॉलिटिकल सर्कमस्टांसेस में सैंक्शंस जो है इम्प्लीमेंटेशन का भी एक बहुत बड़ा इशू होता है। जो भी हमने देखा कैसे रशिया के साथ रूबल और रूपी का ट्रेड एग्रीमेंट हुआ और ऑयल डील, उस समय भी जब यूक्रेन की वॉर हुई तो यूएस ने सैंक्शन लगाया। अब आप देखिए, अफगानिस्तान जो है लैंडलॉक्ड स्टेट है और वहां पर जो है उनकी स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है अगर उनके पास पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ये सब नहीं आते। और ये एग्रीमेंट आज नहीं हुआ, ये एग्रीमेंट बहुत पहले हुआ है। अभी इन्होंने 10 साल का लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट साइन किया है, वहां पे इम्प्लीमेंट करेंगे, वहां पे इन्वेस्टमेंट करेंगे। और प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने, जैसे अभी पूर्व प्रवक्ता ने बताया, कि ये एग्जेम्पशन सैंक्शन के अंदर था, क्योंकि कोई न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का एंगल नहीं है कि वहां पे न्यूक्लियर पावर डेवलप की जा रही है, वहां पर कोई इस प्रकार के एटम बॉम्ब की ईरान के साथ में। हाँ, ईरान को लेकर के यूनाइटेड स्टेट बहुत सेंसिटिव है, वहां पे डोनाल्ड ट्रंप गए भी थे और कुछ करार करके आए थे ताकि उनके ऊपर एक सैंक्शन लगे। लेकिन मैं समझता हूँ यूएस ने जो सैंक्शन है विदाउट एक ब्लैंकेट, जिसको कहते हैं मैग्ना कार्टा काइंड ऑफ सैंक्शन लगाया है। अब आप ये देखिए स्थिति क्या है। स्थिति यह है कि चाइना जो है पाकिस्तान से ग्वादर पोर्ट तक उनका जो है रूट बन चुका है। वो तो वहां तक ग्वादर पोर्ट तक तो चाइनीज जा सकते हैं, और चाइनीज जो है वो साउथ सी और रेड सी और ये तमाम एरियाज में अपना घुमा करके हिंदुस्तान को ब्लॉक करना चाहते हैं। तो कल मुझे बताइए कि क्या हमको एक बैलेंसिंग एक्ट की जरूरत नहीं? क्या अमेरिका को ये नहीं चाहिए कि अगर ग्वादर पोर्ट पे चाइना की सुप्रीमेसी बढ़ रही है, एक तरफ तो आप टेरिफ वॉर करते हैं चाइना के साथ, चाइना को नीचे कराने की कोशिश करते हैं, और चाइना के लिए आप जो है ताइवान में अपने फोर्सेस भेजते हैं। चाइना आपका सबसे ध्रुव विरोधी कट्टर वो है, और रशिया के साथ भी उनका जॉइंट पैक्ट हो रहा है। बिल्कुल। और जब भारत इस चीज को बैलेंस करना चाहता है तो उसमें भी अमेरिका को प्रॉब्लम दिख रही है। मैं पूर्णिमा नाथ जी के पास जाऊंगी। वाजिया है कि अमेरिका भारत के रिश्ते से खुश नहीं है, भारत और ईरान के रिश्ते से, मगर क्या सचमुच इस समझौते की वजह से पॉसिबिलिटी है कि भारत पर सैंक्शंस लग जाएंगे? कितना खतरा है भारत को इस डील से? हाँ, नमस्ते, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। देखिए, मैं जो पॉलिटिकली एक बात कहूँगी कि एज एन ऑब्जर्वर एंड ऑल्सो एनालिस्ट,
अमेरिका कभी कभी ऐसे काम करते हैं कि हमारे एनिमी सबके एनिमी होना चाहिए, सॉर्ट ऑफ लाइक जेलस गर्लफ्रेंड और जेलस वुमन who doesn't want her friends to be connecting with somebody if she's not aligned with it. We can't do that anymore in this geopolitical situation today where balance is shifting. अब मान लो सैंक्शन लगा भी दिया, सैंक्शन लगाने से क्या होगा? इंडिया जाके ब्रिक्स के साथ अलाइन तो हो ही चुके हैं, तो करेंसी ट्रेड वहां पे होगा, सो यूएस डॉलर को तो खतरा होगा ना. सो द आइडिया दैट US and Iran had a difficult relationship in the past. That doesn't mean that India cannot look after their own country's interest and national interest. अब पोर्ट की बात आए तो it's not just this Chabar port of Iran जो काउंटर है ग्वादर पोर्ट की in Pakistan, but in the east, in the Chicken Neck, there is a new deal with Myanmar, Sittwe पोर्ट एज वेल. नाउ दोनों साइड में इंडिया को अपना सॉवरेनिटी को देखना पड़ेगा. सो फ्रॉम ए जियोपॉलिटिकल स्टैंड पॉइंट आई थिंक दिस आर ब्रिलियंट acts that India is entering into in terms of influence. But again, if you look at from Bangladesh standpoint, there is चिटागांग में आप फुल एक्सेस दिया गया है. चिटागांग अगरतला जो राउट है और मोंगला पोर्ट और अगरतला का जो राउट है उसको भी अभी अवेल किया जा रहा है. तो फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ ट्रेड, अभी पहले आईमेक डील हो रहा था, अभी इजराइल का ये वॉर में आईमेक डील इज ऑलमोस्ट डेड. तो ये नया डील तो नहीं है. इट वाज ऑलमोस्ट एवरी ईयर इट वाज रिन्यूइंग. अभी ये 10 ईयर का एग्रीमेंट बनाया है, इन्वेस्टमेंट करेंगे. बट आई डोंट सी इट फ्रॉम ए पर्सपेक्टिव ऑफ इंडिया अलोन. India is a sovereign country. It has the a full right to determine what is right for their own country's interest. But India playing it both sides. In Israel को भी आर्म कर रहे, ईरान के साथ भी डील कर रहे, बिजनेस डील कर रहे. सिमिलरली अमेरिका की तरफ आप अगर आप देखोगे, there is no other country who's put sanctions on any other country. We're the only one. So मुझे नहीं पता कि अब आगे बढ़ के ये सैंक्शंस कितना इफेक्टिव होगा. इंडिया के हिसाब से S-400 डील वेंट थ्रू. इंडिया और बॉट क्रूड ऑयल फ्रॉम रशिया, वो भी इंडियन करेंसी में किया है. सो टू मी यानी कि अमेरिका को रशिया से भी प्रॉब्लम है, मगर इंडिया जो है वो रशिया के साथ लगातार ट्रेड में लगा हुआ है. और यही चीज आप कह रहे हैं कि अब ईरान के साथ भी होगा. तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग एक सिचुएशन है कि अमेरिका को लगता है, जैसे आपने इसको डिस्क्राइब किया जेलस गर्लफ्रेंड, कि वो जेलस गर्लफ्रेंड की तरह मतलब इस तरह के स्टेटमेंट्स देगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अपनी क्रेडिबिलिटी खोता जा रहा है. मुकेश त्यागी जी के पास जाऊंगी यही सवाल लेकर. मुकेश त्यागी जी, एक तरफ भारत ईरान को चाबर में सपोर्ट करता है, दूसरी तरफ भारत इजराइल को भी सपोर्ट करता है, जैसे मैंने सज्जनहार जी से पूछा था. तो फिर इजराइल तो ईरान पर इल्ज़ाम लगाता है कि हिजबुल्लाह के द्वारा दहशतगर्दी करवाता है ईरान. तो ऐसी स्थिति में भारत किस तरह बैलेंस करे इजराइल के साथ रिलेशंस और ईरान के साथ रिलेशंस? अब मैं अमेरिका की बात कर ही नहीं रही. नहीं, देखिए ऐसा है, बाइपोलर वर्ल्ड खत्म हो चुका है. अभी अगर आपको ग्लोबल प्लेयर बनना है तो आपको एक ऐसा बैलेंसिंग एक्ट करना पड़ेगा जिसमें, देखिए मैं कह रहा हूँ कि हिस्टोरिकली इंडिया ने हमेशा पैलेस्टीन को, यासिर अराफत को हमेशा सपोर्ट किया है और उनके जमीन के लिए, उनके हक के लिए हमेशा यूएन रेजोल्यूशंस में भी सपोर्ट किया है. लेकिन अभी आज की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन ऐसी हो गई है कि वहां पर आप मुझे बताइए कि इजराइल ने वहां पे अटैक नहीं किया, अटैक किया पैलेस्टीनियंस ने. और उसको लेकर के अगर कोई ऑफेंसिव करता है तो वहां पर एक आपको डिप्लोमेटिक पोजीशन लेनी पड़ती है और लेनी भी चाहिए, क्योंकि इंडिया इज ए ग्लोबल प्लेयर टुडे. अब जहां तक सवाल ये है कि देखिए अमेरिका ने सैंक्शन क्यों लगाया है, क्योंकि जब अफगानिस्तान में वो ऑक्यूपेशन था उनका, तब ये चाहते थे कि भारत जो है वहां पे अफगानिस्तान का डेवलपमेंट करे, उस पर पैसा लगाए ताकि वहां पर अमन शांति बहाल हो. लेकिन जब से अमेरिका ने, जो बाइडेन ने वहां से अमेरिकन फोर्सेस को विड्रॉ किया है, तब से इनका इंटरेस्ट अफगानिस्तान में खत्म हो चुका है. अब ये जो डबल स्टैंडर्ड है अमेरिका की, कि जिस समय इनको चाहिए था उस समय एग्जेम्पशन कर रखा था, अब जब इनका काम निकल गया, जब वहां से ये निकल गए, तो इनका इंटरेस्ट अफगानिस्तान में, इनका ईरान से तो खैर है ही जो भी कुछ है, लेकिन इनका असली जो जियोपॉलिटिकल एक्सेस है
वो अफगानिस्तान का था। तो ये जो डबल एंगल खेल रहे हैं अमेरिका, जी। मैं समझता हूँ जयशंकर जी ने बहुत बहुत अच्छा एक डिप्लोमेटिक, एक मजबूत फॉरेन मिनिस्टर की तरह से उनका जवाब दिया है। जी। और अमेरिका को मैं नहीं समझता कि अमेरिका बहुत इंटरनेशनल कम्युनिटी में अब ये सक्सेसफुल होंगे। और एक बात बताऊं, ये JCPOA ये भी इनसे दोबारा से एग्रीमेंट करना चाह रहे हैं। तो इनका ये नहीं समझ आता रुख क्या है। हाँ। ईरान को आपको कंटेन करना है तो आप ईरान को इंडिपेंडेंटली कंटेन करिए, लेकिन वहां पर अगर कोई डेवलपमेंटल वर्क हो रहा है, जियोपॉलिटिकल बैलेंसिंग हो रही है, हमें चाइना और पाकिस्तान के साथ हमको बैलेंस करना अपना ट्रेड, हमको जी। दुनिया में एक्सपोर्ट करना है। तो उधर ग्वादर पोर्ट तो इन्होंने घेर लिया। तो हमको तो देखिए ऐसा है कि हर प्रकार से ये होना चाहिए कि सारे सी रूट्स, अफ्रीका, यूरोप और तमाम लैटिन अमेरिका तक हम लोग जो है अपने गुड्स को पहुंचा सके। क्या अमेरिका जी। हमारा ट्रेड सरप्लस के लिए काम करेगा? तो ये सब मैं नहीं समझता कि ये अमेरिका का ये जो ऑप्टिमिस्टिक स्टैंड है, ये हाँ। कोई इंटरनेशनल कम्युनिटी में बहुत ज्यादा एडमायर किया जाएगा। जी। जी। और निशिकांत ओझा जी, भारतवासियों को ये भी समझने की जरूरत है कि मौजूदा भारतीय हुकूमत को अमेरिका की जी हुजूरी से ज्यादा उसके अपने लोगों की सलामती अहम है। भारत के 40 सेलर्स जो ईरान में कैद हैं, उनकी रिहाई भी मांग ली है शिपिंग मिनिस्टर सोनोवाल ने इस समझौते के बदले में। कि जो अभी स्ट्रेटेजिक हमारा मूव हो रहा है और जो हमारे मिडिल ईस्ट और वेस्ट एशियन कंट्रीज के साथ जो ताल्लुकात है, इट हैज फ्रूटिंग वेल। अभी अगर आप देखते कतर वाला जो इंसिडेंट हुआ है, यमन में जो अभी एक इंसिडेंट चल रहा है, और इधर भी जो आप बता रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली कंट्रीज आर कमिंग फॉरवर्ड टू हैव अ वेरी स्ट्रेटेजिक अलायंस विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट इज गोइंग वेल। तो उसमें कहीं इशू नहीं आएगा कि इस तरह का, जहां तक है आप मेरे ख्याल से ईरान ने तो अभी अपना वीजा भी फ्री कर दिया है और ऑलरेडी उनका ट्रेड चला आ रहा था। जी। और मैंने तो इस छाबार पे वी हैड वर्क वेरी डीपली, और वहां पर कहीं भी उसमें जो सैंक्शंस लगाए गए थे न्यूक्लियर प्रोग्राम्स पे और मिलिट्री प्रोडक्ट्स पे लगाए गए थे, तो अगर ये अब जो डोनाल्ड ट्रंप का रिजीम था और बाइडेन का रिजीम आ जाता है तो एग्रीमेंट तो नहीं चेंज हो जाता ना, सैंक्शंस के जी। क्लॉज तो नहीं चेंज हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जी। तो इसमें कुछ है हाँ बेसिकली, बट ये है क्योंकि दिस गवर्नमेंट, जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसका थोड़ा अलाइनमेंट अलग है, उनका अपना एक बेसिकली दे आर वर्किंग विद डिफरेंट मैंडेटरी विजन्स। तो इस वजह से ये चीजें हैं, लेकिन जहां तक मुझे लग रहा है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का स्टैंड बहुत क्लियर है। मैंने जी। उस समय भी जहां तक आतंकवाद की बात आई थी, उस समय हमने बोला था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बोला था कि वी आर अगेंस्ट विद द टेररिज्म, वेदर इट इज पैलेस्टाइन, वेदर इट इज इजराइल। जहां तक डेवलपमेंट की बात आ रही है, ऑटोमेटिकली हमने हमारे रिलेशंस आज भी रशिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस हैं, हमारे ईरान के साथ बहुत अच्छे हिस्टोरिकल रिलेशनशिप है वहां पर। और ईरान तो हमेशा से आगे बढ़ के काम करता रहा। ऑलरेडी वहां पर ग्वादर एयर जो रेलवे लाइंस वाला है वो भी ऑलरेडी इरकॉन को प्रोजेक्ट्स मिल चुका है। तो दे आर वर्किंग वेरी स्ट्रेटेजिकली, नथिंग इज देयर टू गेट वरीड अबाउट की सिचुएशन क्या होगी। जी। तो ये बेसिकली क्योंकि रिजीम चल रहा है थोड़ा सा इलेक्शन का यूएस में, अब वो बेसिकली डोनाल्ड ट्रम्प वर्सेस बाइडेन हो रहा है अब ये। हाँ। तो उसका इम्पैक्ट ये जो आ रहा है निकल के, ये जो वोकैबुलरीज आ रही हैं और ये सारे स्टेटमेंट्स आ रही है, ये उनका इफेक्ट्स है। जी, गवर्नमेंट बिल्कुल। इज वेरी क्लियर, देयर इज नथिंग टू जी। वरीड अबाउट एंड दे शुड प्रोसीड। जाहिर बात है इलेक्शंस में इस तरह के बयान, इस तरह की तकरीरें सामने आती हैं, लेकिन पूर्णिमा जी, क्या ये सिर्फ इलेक्शंस के बयान हैं जो इलेक्शंस में सामने आ रहे हैं खुल के, या फिर इसमें कोई और भी चीजें हैं, किसी तरह की इनसिक्योरिटी जो यूएसए फील कर रहा है इस वक्त? क्योंकि डॉलर को बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो त्याग रही हैं। ऑलरेडी ब्रिक्स में जो 5 कंट्रीज हैं, ब्रिक्स के 5 कंट्रीज ने डॉलर को त्याग दिया, मतलब वो कहते हैं कि डॉलर्स में हम ट्रेड अब नहीं करेंगे। तो इंडिया भी कोशिश कर रहा है अपनी तरफ से रुपी को एक ग्लोबल करेंसी बनाने की। तो क्या ये भी एक कोई हिडन इनसिक्योरिटी हो सकती है अमेरिका की? नहीं, एज ए आई एम इंडियन अमेरिकन, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी अमेरिका है, बट फ्रॉम ए परस्पेक्टिव ऑफ जियोपॉलिटिकल एनालिस्ट ऑल्सो, अगर आप देखिए तो इंडिया को पुश करेंगे तो इंडिया ब्रिक्स में ही जाएगा ना। सो ट्रेडिंग तो इंडियन रुपीज में होगा, तो डॉलर का तो खतरा है। ये जो स्टेटमेंट आया है मुझे लगता है थोड़ा सा अनथॉटफुल है, एंड सॉर्ट ऑफ लाइक obviously the Biden administration sometimes make statements which is not really well thought at all for other countries, and they think that they can just say whatever
and international media is going to pick it up and start pounding on those, and then start trashing those other countries. But that's not going to work very well, because in this particular situation, I think the geopolitical aspect is quite significant. Sanctioning anymore, as I said before, sanction karte rahenge to it's going to push countries. India, we need India as a friend, not as a foe. Yes, absolutely. Now, from a perspective of countering China as well, it's important. But as I said, I've said it before too. America tries to play both sides. For instance, इंडिया में मैंने देखा यूएस एम्बेसी से ऐड आया था हैप्पी न्यू ईयर का, वो जो हमारे यूएस एम्बेसी टू इंडिया, बट एट द सेम टाइम इट्स फोकस्ड ऑन आप हिंदी में बोलिए प्लीज पूनम जी. Yeah, so and then on top of it, we know that in India, in the northwest side, in the Pakistan side, and also in the Chicken Neck and the northeast side, there's a massive separatism agenda going on. So all these things that it comes down to, from a perspective of what we as a country, as America, we want to build relationship. That would be बिल्कुल सही है. आप ये कहना चाह रही हैं कि अमेरिका के लिए भारत से अच्छे रिश्ते रखना बहुत जरूरी है, ट्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से और चाइना को काउंटर करने के पॉइंट ऑफ व्यू से भी. बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए. वक्त हमारे पास आज इतना ही था. भारत और ईरान के समझौते पर अमेरिका की धमकी और उस पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की दो टूक पलटवार से साफ है कि नया भारत अपने हितों की रक्षा करना जानता है. दो देशों के बीच संबंध आपसी हितों पर आधारित होते हैं. भारत ने साफ कर दिया है कि राष्ट्र हित के मुद्दों पर किसी भी तरह की दखलंदाजी, शुगर कोट करके व्हाइट हाउस से भारत को धमकी, ऐसा नहीं चलेगा.